so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, शादी में लड़के वाले लड़की वालों से गिफ्ट के नाम पर दहेज क्यों लेते हैं? इस बात को बारीकी से समझना होगा। प्रथम तो ये कि दहेज लेना लड़के वालों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूं ही कोई लड़का बनके पैदा नहीं हो जाता इस दुनिया में। तुम तो लड़का बनके पैदा नहीं हो गई ना, तुम तो लड़की ही रही ना। तो समझो, जो लड़का बनके पैदा हुआ है इस दुनिया में, उसने कितने पुण्य कर्म किए होंगे। जिस रोज पुरुष का इस पृथ्वी पे जन्म होता है, उस रोज ही वो स्त्री से दहेज लेने का अधिकारी हो जाता है। पुरुष पति होता है, पति परमेश्वर होता है, और ये दहेज जो पुरुष परमेश्वर के चरणों में अर्पित किया जाता है, ये कोई एहसान नहीं है, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस कुछ लाख कुछ करोड़ रुपए के बदले में वो तुम्हें क्या देता है? तुम्हारे जीवन को कृतार्थ कर देता है, सेवा शुश्रूषा का अवसर प्रदान करता है, तुम्हें अपनी सेवा में ले लेता है। वरना ये तुम्हारा जीवन किस काम का था? अब गिफ्ट के रूप में लेना तो उसकी मजबूरी है ना, क्योंकि जो कुछ पुरुष प्रधान समाज विरोधी लोग हैं, इन्होंने ऐसे कानून वानून बनवा दिए कि दहेज के नाम पे उसको जेल भी जाना पड़ता है। तो क्या करे बेचारा, मजबूरी है उसकी, तब गिफ्ट के रूप में ही लेगा ना। और जो ये तुम्हारे माँ बाप टीवी, फ्रिज, कार, कैश गिफ्ट के रूप में तुम्हारे पति परमेश्वर को अर्पण देते हैं, इससे क्या होता है? ये कोई जीवन भर तो नहीं चलता ना। लेकिन ये पति परमेश्वर तुम्हारा वजन पूरे जीवन भर ढोता है। इस बेचारे पुरुष को तो समाज में एक बनी बनाई व्यवस्था दे दी, और व्यवस्था क्या कहती है? स्त्री डोली में आएगी और अर्थी पे जाएगी, लेकिन इस बीच वो 50-60 साल जिएगी, खाएगी, पिएगी, कितना खर्चा करवाएगी, लिपस्टिक भी लगाएगी, मेकअप भी करेगी, कपड़े लत्ते भी पहनेगी। उसका खर्चा कौन वहन करेगा? ये पुरुष बेचारा। तो तुम्हें अपना वो कुछ पैसा जो दहेज के रूप में तुम इस पुरुष को देती हो वो याद है, लेकिन वो 50-60 साल तक तुम्हें बैठा के खिलाएगा ये तुम्हें याद नहीं रहेगा। तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि वो अपनी सेवा का अवसर तुम्हें प्रदान करेगा, तुम्हारे जीवन को धन्य करेगा, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा का अवसर देगा। इतनी मेहनत से जो इसके बाप ने और इसने मकान बनाया होगा, उसकी साफ सफाई का सारा अवसर तुम्हें प्रदान करेगा। जो स्वादिष्ट भोजन तुम बना के दोगी जैसा तैसा भी, उसकी बुराई करते हुए खाना खाने के बाद तुम्हें कहेगा कि क्या घटिया खाना बनाया है, और बचा खचा तू खा ले। ये अवसर कौन देगा तुम्हें? ये पुरुष ही तो देगा ना। ऐसा कई बार होगा कि तुम्हारे मन में एक कुंठित विचार आ जाएंगे कि मैं बाहर जाके नौकरी करूं, चाकरी करूं, पैसे कमाऊं, धन कमाऊं, अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं। इन गलत विचारों को ध्वस्त कौन करेगा? ये पति परमेश्वर ही करेगा ना। तो ऐसे महापुरुष को थोड़ा दहेज देने में तुम्हारा क्या जाता है? अरे सोच के देखो कि पूरा जीवन तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें ना रख पाए, 25-30 का होते ही घर से निकाल डाला।
उसको बुढ़ापे तक पालने की जिम्मेदारी लेने वाला कौन? ये पति परमेश्वर। तो ये गिफ्ट भी ना ले, दहेज भी ना ले। अरे क्या हो गया जो तुम्हारे घर वालों ने इसे कार दे दी? क्या हो गया जो तुम्हारे पापा ने लोन लेकर के इसको थोड़ा कैश दे दिया? क्या हो गया जो कपड़े लत्ते, शादी ब्याह की व्यवस्थाओं में और अलग अलग मिठाइयाँ वगैरह करवाने में, खाना वाना करवाने में लाखों रुपए तुम्हारे माँ बाप के खर्च हो गए? तो लड़की भी तो उन्होंने ही पैदा की थी, इसके माँ बाप ने तो नहीं पैदा की, इसके माँ बाप ने तो पुरुष पैदा किया। अरे अगर इतनी ही दम थी तुम्हारे माँ बाप में तो लड़का पैदा कर लेते, उन्हें भी दहेज मिल जाता। तो भाई गलती तो उनसे भी हुई है ना। ये सिर्फ तुम्हारी अकेली गलती नहीं है कि तुम लड़की बन के पैदा हुई हो। ये गलती तुम्हारे माँ बाप की भी है, जिन्होंने तुम्हें लड़की के रूप में पैदा किया। तो थोड़ा प्रायश्चित का मौका तो उन्हें भी दिया जाना चाहिए ना। और यही तुम्हारा पति परमेश्वर तुम्हारे माँ बाप को दे रहा है। तुम्हें तो उसके चरण धो के पीने चाहिए। अरे तुम तो घर की चार दीवारी में पंखा चला के, एसी चला के, कूलर चला के मजे करोगी, और बेचारा ये पति धूप में जाकर के नौकरी करेगा, चाकरी करेगा। और मैं देखता हूँ कई महिलाएं पागल बोलती हैं कि मैं भी नौकरी करके तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ। असल में वो इस पुरुष को बेइज्जत करना चाहती, नीचा दिखाना चाहती। तो ऐसी मनोवृत्ति को भी तहस नहस करने की जिम्मेदारी पुरुष की है, और ये करता भी है। और यही कारण है कि आज तुम घर बैठ के मसंद पे आराम से मुगलिया रही हो। अरे अगर कुछ लाखों करोड़ों का दहेज मिल भी गया इसको, तो उसके बदले तुम्हें माँ बनने का सौभाग्य कौन देगा? पत्नी बनने का सौभाग्य कौन देगा? बहू बनने का सौभाग्य कौन देगा? बुआ, ताई, चाची, इतना सब बनने का सौभाग्य कौन देगा तुम्हें? कल को तुम ब्याह के आओगी, तुम्हारा कमरा सूना सूना पड़ा रहेगा, तैयार करवाना पड़ेगा ना कमरा। तो उसमें अगर कोई एक एसी लग जाए, फ्रिज लग जाए, टीवी लग जाए, तो कोई बुरा है? बड़ा वाला टीवी, बताओ। अरे तुम्हारे माँ बाप उसको अगर दहेज में कार दे देंगे, एक अच्छी कार दे देंगे, तो बगल की सीट में तो तुम बैठ के ही जाओगी ना कभी कभार। बड़ा फ्रिज होगा तो आने जाने वाले लोगों को लगेगा ना कि बहू कुछ लेके आई। ठंडा पानी तो तुम ही पियोगी, बाकी में पिएंगे तो क्या हुआ? छोटे फ्रिज में भी ठंडा पानी होता था उनके। अब सदस्य बढ़ गए, तुम आ गई, सदस्य बढ़ गए, अब क्या करें? चार लोग आते, मुंह दिखाई होती है बहू की। लोग पूछते बताते हैं कि बहू क्या लेके आई। अब सोचो अगर तुम दहेज ना लेके जाओ तो उनका क्या मुंह रह जाएगा? क्या जवाब देंगे बेचारे ससुराल वाले कि हमारी बहू कुछ नहीं लेके आई, खाली हाथ आ गई। भिखमंगे थे उसके घर वाले। अरे वो तुम्हें बचा रहा है इन सब चीजों से, समझ क्यों नहीं रही हो? इस समाज की गालियों से तुम्हारे माँ बाप को बचाने के लिए इस बेचारे ने दहेज लिया है, इसके माँ बापों ने दहेज लिया है। और क्यों भूलती हो?
इसके माँ बापों ने बचपन से लेकर जवान तक और आज नौकरी करने तक कितना पैसा खर्च किया है इस पे। कोई हिसाब है इसका? कभी हिसाब रखा उन्होंने इसका? अरे कुत्ता भी अगर कोई पाल पोस करके 10-15 दिन का करके बेचता है ना मार्केट में, तो उसका भी 15-20 हजार रुपये ले लेता है। और ये तो पूरा 30 साल का नौजवान कर करके तुम्हें पति परमेश्वर पकड़ा दिया गया है, पढ़ा लिखा नौकरी वाला जो कमा के देगा। तो वो दहेज भी ना ले। बलवा जी देश में डोनाल्डवा रहता था। उम्र 32 साल हो चली थी, लेकिन अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। किराए के मकान में रहते थे। लड़की ढूंढना चालू कर रखा था, लेकिन कोई लड़की मिल नहीं रही थी क्योंकि मकान किराए का था। भाई माँ बाप भी तो देखते हैं ना, किराए का मकान ना हो। डोनाल्डवा के पापा बोले अगर मकान नहीं है तो कोई लड़की नहीं देगा। हालांकि लड़के की सरकारी नौकरी थी। पापा आड़ती का व्यापार करते थे। 15-20 हजार वो भी कमा लेते थे जैसे तैसे। अब इन्होंने परिवार में एक निर्णय किया कि अगर लड़के का विवाह करना है तो मकान लेना पड़ेगा। इन्होंने लोन पे एक मकान ले लिया। अब लड़के की पूरी आमदनी तो मकान की किस्त में चली जाती। लेकिन कोई बात नहीं, डोनाल्डवा की सैलरी चली भी जाती किस्तों में, तो भी बाप के पैसे से रोजी रोटी तो चल ही जाती। एक रिश्ता आया, लड़के की शादी हो गई। बोले मकान खुद का है, लड़के की सरकारी नौकरी है, लेकिन घर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लड़का इकलौता था। माँ बाप ने कह दिया देखो दहेज में घर में कुछ होना तो चाहिए, सामान लगता तो देना पड़ेगा, कार तो देनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी में है। माँ बाप ने कार की व्यवस्था की, दहेज दान का सामान दिया, टीवी फ्रिज जो भी चाहिए, बेड सेट सब दे दिया। घर पूरा भर गया। अब घर भी लोन पे, लड़के की कोई सैलरी ना है। लड़के के घर वालों को मालूम नहीं। लड़के के घर वालों ने कहा था कि कम से कम 25 लाख तो दो। अब लड़के वाले के मन में तो यही था कि पूरा एक कैश अमाउंट आ जाए एक मुश्त, तो ये पूरे मकान की किस्त में हम चुका दें, खत्म करें। लेकिन उन्होंने दिए नहीं। 20 साल तक लड़का किस्त भरता रहा। लड़के के सारे बाल चले गए और अंततः लड़की भी बुढ़ा गई। अब बताओ मुझे दिक्कत किससे हुई? तुम्हारी लड़की को हुई ना। कल अगर 25 लाख रुपए उसे दे दिए होते तो किस्तों में तो सैलरी ना जाती इस लड़के की। गलती की लड़की के माँ बाप ने, दहेज ना दे करके कार दे दी, तो उससे क्या, कार भी जरूरी है। अरे भाई थोड़ा लोन देके अपना घर बार गिरवी वगैरह रख के लड़की का तो पूरा पूर्ति करते। क्यों धोखा दिया लड़के के माँ बाप को? ये धोखा ना सिर्फ लड़के पे भारी पड़ा, बाकी पूरी की पूरी जिंदगी लड़की की भी खराब हो गई। और जिम्मेदार कौन? लड़की वाले के माँ बाप, जिन्होंने एक मुश्त कैश नहीं दिया। तो ऐसी व्यवस्थाओं को क्या करना है? आज अगर आप अपनी लड़की का विवाह करते हैं, लड़कियों मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा कभी भी विवाह होता है तो अपने माँ बाप को मजबूर करो। माँ बाप को तो सोचना ही चाहिए, बल्कि लड़की का भी परम कर्तव्य है कि माँ बाप को अपने निचोड़ के निकल आए और सारा धन पुरुष परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर दे, दहेज के रूप में।
ताकि उसका जीवन सुगमता से कुछ क्षणों के लिए तो चले। ससुराल में उसका नाम तो हो। और ये तो पति का अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार है। पिता तो तुम्हारा सेकेंडरी है, उससे कोई लेना देना नहीं। एक बार तुम्हारा ब्याह हो गया तो तुम्हारा पति ही तुम्हारा देवता है, वही सब कुछ है तुम्हारा। और जब वही तुम्हारा सब कुछ है तो बाकी लोग के बारे में चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता ही नहीं। तो विवाह करो तो पति परमेश्वर का मुंह ठूस दो दहेज से, खुश कर दो उसे, क्योंकि आज वो अगर खुश होगा तो तुम्हें सेवा का पूरा पूरा अवसर प्रदान करेगा। तुम्हें अपने जीवन में हृदय से नौकरानी स्वीकार करेगा और इससे तुम्हारा कल्याण होगा।